बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 205 का मॉड्यूल नंबर 12 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है जी रोल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैनेजर होता है उसके क्या जिम्मेदारी होती है, उसके अंडर में क्या क्या रोल्स आते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के रोल्स को देखने से पहले हमें ये पता हो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर किसको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सीको। यानी जो हमारी किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैनेजर होता है ना, उसको बेसिकली हम हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं, या फिर उसको हम जो है वो सीको कहते हैं। ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट बात बात थी। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की क्या ज़िम्मेदारी होती है? तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इसको सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं कि इसको जो ज़िम्मेदारी है वो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो असाइन करती है। अब सीनियर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सरबराह को क्या ज़िम्मेदारी असाइन करती है? वो ये ज़िम्मेदारी असाइन करती है कि वो सिक्योरिटी के तमाम काम को सँभाले। ये देखें, रन द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, कि वो सिक्योरिटी के जितने भी काम हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जितने जो प्रोग्राम है, जो उसके अंडर में जितने भी काम हैं, उनको अच्छे से सँभाले, उनको अच्छे से रन करे एंड मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव, और उनके जितने भी मकासद हैं कंपनी के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर, उनको हासिल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो मैनेजर है उसके अंडर में जो मेन दो काम आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों ये है, द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर डेवलप्स अ पॉलिसी, कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होता है, यानी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हेड होता है, उसके अंडर में सबसे पहला काम ये होता है कि वो सबसे पहले पॉलिसी यानी कवायद ज़वाबित जो होती हैं उनको तैयार करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम विच इज असाइंड बाय, और इसको ये जो जिम्मेदारी है ये कौन असाइन करता है, ये इसको सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से ये जिम्मेदारी जो है वो असाइन की जाती है कि वो सबसे पहले पॉलिसी बनाए, और पॉलिसी के तहत जो भी उसने पॉलिसी प्रोग्राम जो है बनाया है उसको फिर मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल भी करे। देन दूसरा जो उसके अंदर अंडर में ज़िम्मेदारी आती है वो ये आती है, साइंड रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी टू प्लान, एक्सेस, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, टेस्ट एंड एक्रेडिट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्टिविटीज़। और दूसरी इसके ज़िम्मे में दोस्तों जो ज़िम्मेदारी आती है इसके अंडर के अंदर वो ये आती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर को ये इख्तियार और वसाइल दिए जाते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सरगर्मियों, यानी जो इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है, उन एक्टिविटीज़ की मनसूबाबंदी करे। सबसे पहले मतलब उसको तैयार करे, उसके जितने भी कवायद-ओ-ज़वाबित हैं उनको रेडी करे, इनका जायज़ा ले, ठीक है? इनका क्या करे? जायज़ा ले, इनको नाफ़िज़ करवाए, इनकी निगरानी करे और इनका टेस्ट ले और इन्हें बाकायदा तौर पर तस्लीम करवाए। ठीक है? यानी सीनियर मैनेजमेंट से इनको तस्लीम करवाए। यानी सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसका काम है उनको प्लान करना, फिर उनको एक्सेस करना, उसके बाद उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना, उसके बाद उनको मॉनिटर यानी देखना, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना और टेस्टिंग करने के बाद उसको तस्लीम भी करवाना अपनी सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये सारी ज़िम्मेदारी किसके अंडर में आती है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के अंडर में आती है। तो ये 2 जो है मेन रोल्स लिखे हुए हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के, जो आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो पहले हमने ये देखा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होता क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हमने देखा। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इसके 2 मेन जो काम है वो क्या-क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट उसने फिर दोबारा वही बात रिपीट की कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के टास्क कौन-कौन से। तो इसमें से आप कोई से 3-4 टास्क जो है ज़ुबानी याद कर लीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के अंडर में जो टास्क आते हैं सबसे पहले वही चीज़ें देखो हम जो ऊपर ऑलरेडी पार्ट किया चुके हैं। सबसे पहले पॉलिसी को डेवलप करना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देना, उसके बाद डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना, फिर डिज़ाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स करना। तो वही सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी उसी को बार-बार जो है वो रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपने बस इतना याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के जो टास्क है ये आपको पूछे जा सकते हैं कि कोई 3-4 टास्क बताओ। तो आपने ये जो है याद कर लेना है ज़ुबानी इसके 3-4 टास्क, कि उसकी पहली ज़िम्मेदारी पॉलिसी को डेवलप करना, फिर उसके बाद जो भी मुलाज़मीन या जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेन करना, उनको अवेयरनेस देना ताकि वो इल्लीगल एक्टिविटी से बच सकें। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, फिर उस आर्किटेक्चर जो उसने डिज़ाइन किया सिक्योरिटी का उसके ऊपर कंट्रोल्स नाफ़िज़ करना, और इसके अलावा और भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आप बस यहाँ पे 3-4 जो है वो अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी उसके इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के टास्क हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस जो मॉड्यूल था इसमें सिर्फ इतना ही था कि आपको ये पता हो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर कहते किसको हैं, उसके मेन रोल्स क्या हैं, और उसके बाद उसके टास्क कोई 3-4 आपने याद कर लेने हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।